Good morning all of you. MP क्लासेस कोचिंग सेंटर वेलकम टू बी गौरी श्राम। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि केंद्रक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, ये क्या करता है कोशिका, तो सबसे पहले इसमें ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोशिका का एक अंग होता है ब्रेन ऑफ सेल कहा जा सकता है। एक कंट्रोलर का काम करता है, यानी कि ये जो होता है बहुत बड़ा भाग होता है कोशिका का, जो कि कोशिका के सभी अंग इसी न्यूक्लियस के माध्यम से क्या करते हैं, देख रेख में कंट्रोल रहते हैं, यानी कि इसी के हिसाब से काम अपना करते हैं, यानी ये कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना, तो कहेगा ऊर्जा बनाओ। न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस तो कहेगा ना कि ऊर्जा आप क्या कीजिए, बनाइए। उसके बाद से क्या पढ़े थे, गाजी बॉडी। गाजी बॉडी का काम क्या है, सामान ढोना, इधर उधर सामान ढोना। तो ये कौन बताएगा, सब न्यूक्लियस बताएगा। वैक्यूल्स का काम क्या है, पानी संग्रह करना, तो वो बोलेगा कि वैक्यूल्स पानी ढो। ठीक है, और सेंट्रोसोम विभाजन करो। ठीक है, इस तरीके से अपना अपना, यानी कि हम लोग जो पढ़े थे इसमें आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए थे, गॉजी बॉडी पढ़ लिए थे, और वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम, और उसके बाद या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद राइबोसोम, और पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस इन सभी भाग को, यानी पार्ट को कोशिका के क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। इस केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और जीन भी पाया जाता है। अब कोई पूछे कि केंद्रक में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंट, तो क्या बताएंगे, 10%। डीएनए कितना परसेंट होता है, 10%, और 10% में अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, प्रॉब्लम कुछ नहीं। आगे पढ़ेंगे इसके बाद से हम लोग लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे बाबू, लाइसोसोम। इसका खोज किसने किया था, वैज्ञानिक ने। ये क्या करता है, जल का अपघटन एंजाइम। इसमें बहुत बड़ा एक क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, जो कि कोशिका के सभी अंगों को, कोशिका के सभी अंगों को ये क्या करता है, जलाकर खत्म करके। मान लीजिए लाइसोसोम है, लाइसोसोम मर गया, तो उसका कचरा को कोई साफ करने वाला चाहिए ना, उठाकर कहीं ले जाए, तो वो उसका काम क्या है, लाइसोसोम का क्या काम है, यानी साफ करना। तो साफ कैसे करता है, अपना एंजाइमों द्वारा, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो ये अपना, यानी कि लाइसोसोम मर गया, या गाली बॉडी मर गया, या वैक्यूल्स मर गया, या सेंट्रोसोम मर गया, तो उन सबको कचरा को क्या करेगा, उठाकर बाहर कर देगा, यानी गला देगा। ठीक है, उसके बाद से इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका का पाचन बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यह कोशिका के अंदर सफाई का काम करता है, और जैसे कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, काम करना अपना बंद कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया, या सेंट्रोसोम काम करना अपना बंद कर दिया। सेंट्रोसोम का काम क्या है, विभाजन करना, और मान लीजिए कह दिया क्या कि हम विभाजन नहीं करेंगे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी लाइसोसोम बुलाएगा किसको, सेंट्रोसोम को बुलाएगा, और कहेगा क्या, ये आपका काम क्या है, तो ये कहेगा विभाजन करना, तो काहे नहीं कर रहे हो, तो मन नहीं है, तो कहेगा काहे नहीं मन है, तो उसको पकड़ेगा, किसको, सेंट्रोसोम को। ठीक है, और इसको पकड़ने के बाद क्या करेगा, इसमें जल अपघटन एंजाइम छोड़ देगा। जैसे छोड़ेगा तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद ये अपना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाचन तंत्र, यानी पाचन बोलते हैं कोशिका का पाचन। और सुसाइड बॉय भी बोला जाता है, यानी आत्महत्या की थैली। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाली कलर, ये सभी मिलकर क्या बोल देते हैं, हड़ताल। जैसे नहीं कहा जाता है कि काम करना सब छोड़ देते हैं, यानी हड़ताल बोल देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ये क्या करता है, खुद लाइसोसोम क्या करता है, खुद अपने आप को फाड़ देता है, और जब अपने आप को फाड़ता है तो ये सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, सब जल अपघटन एंजाइम के द्वारा ये अपना गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद यहाँ पे कार्य करना, अब ये नहीं कि सब जगह से कोशिका के अंग सब खत्म हो जाएंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी दरवाजा में आप लोग का उंगली छिपा गया होगा, छिपाता है ना, या ईंट पत्थर गिरा होगा तो कहीं चोट लगा होगा, वहाँ पे काला हो जाता है,
एक पटल अगर पैर पे गिर गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अचानक यानी चोट लगता है तो तुरंत बहुत तेज लगता है, वहाँ पे काला हो जाता है। यानी काला होने का मतलब यह है कि लाइसोसोम यानी कोशिका के अंगों के साथ साथ लाइसोसोम की भी कहानी समाप्त हो जाती है। और जब लाइसोसोम मर जाता है तो वहाँ पे काला हो जाता है, और जब काला हो जाता है तो क्या करता है कि अब वहाँ पे काम करना बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए उंगली छिपा गया, तो उंगली छिपाया तो यहाँ पे सब काला हो गया, लेकिन इधर वाले जो है भाग इसमें सब कुछ है। लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गाल्गी बॉडी भी है, वैक्यूल्स भी है, सेंट्रोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, सब कुछ है। तो क्या करेगा? धीरे धीरे लाइसोसोम का काम क्या है? साफ करना। मान लीजिए अब लाइसोसोम वहाँ मर गया तो करिया पड़ गया, काला हो गया, एकदम जम गया वहाँ खून, तो अब लाइसोसोम है ही नहीं है, तो इधर वाला जो पार्ट बचा है इधर सब कुछ है लाइसोसोम। तो ये क्या करेगा? अब जब काला पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी गर्म करके धोते हैं या सेकाई पर। जब सेकाई करेंगे तो इसको पता चल जाएगा इधर वाले पार्ट को कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो ये क्या करेगा? लाइसोसोम धीरे धीरे छिड़केगा एंजो क्या अपना एंजाइम क्या करेगा? छिड़केगा, थोड़ा थोड़ा छिड़कते छिड़कते एक हफ्ता में क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। यानी छिड़कते छिड़कते क्या कर देगा? अच्छा कर देगा, यानी कि वहाँ पे भी आपका जैसे पहले था उंगली वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एटम बम, यानी कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। अब आप जानते हैं इसके बाद से आता है आरबीसी, यानी रक्त में जो होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी यानी रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो यह क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल आपको पता होना चाहिए कि 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है? पीलिया या तिली में जाकर, मान लीजिए यहाँ का आरबीसी है तो ये इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करता है? आरबीसी पीलिया यानी तिली इस साइड में होता है, यहाँ जाकर वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर अपना पुनः निर्माण 120 दिन के बाद जैसे खत्म होगा फिर बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि इसमें अगर कोई पूछे कि आरबीसी में लाइसोसोम होता है कि नहीं होता है तो क्या बताएंगे? आरबीसी का पुराना रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, तो इसमें आरबीसी में क्या होता है बाबू? लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए वो कहाँ जाकर मरता है? प्लीहा यानी तिली यानी कि स्प्लीन, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन, यानी प्लीहा भी बोल सकते हैं, तिली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्लीहा यानी तिली को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, क्योंकि आरबीसी जाकर कहाँ मरता है? आपका आत्महत्या थैली में जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है।